भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी दिन बलराम जन्मोत्सव के रूप में देश भर में मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया था। कहते हैं कि इस दिन भगवान बलराम के शेषनाग रूप की पूजा करने से गोद जल्द भर जाती है। ये पूजा विवाहित जोड़ों को करनी चाहिए। ऐसे ही गांव में एक जमींदार भैरव सिंह के घर में घटी एक सत्य घटना को आज हम आपको बताएंगे। उस गांव में रहने वाले जमींदार भैरव सिंह पर भगवान की बहुत कृपा थी। भैरव सिंह का घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर कि भैरव सिंह की शादी को 5 साल हो जाने के बाद भी उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं हो रही थी। भैरव सिंह को इस बात का बहुत दुख था। भैरव सिंह सोचते थे कि आज तक उन्होंने भूल के भी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी भगवान उनको संतान का सुख क्यों नहीं दे रहे हैं। गांव के लोग भी भैरव सिंह की बहुत इज्जत करते थे। गांव वाले भी कहते थे कि भैरव सिंह जैसा दयालु और निष्ठावान जमींदार पूरे 7 गांव में नहीं है। भैरव सिंह के घर वाले उनको हमेशा दूसरी शादी करने को बोलते थे, लेकिन भैरव सिंह अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो किसी और औरत के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भैरव सिंह की पत्नी सावित्री भी भैरव सिंह को दूसरी शादी करने को बोलती थी, लेकिन वो हमेशा मना कर देते थे। एक बार भैरव सिंह इसी चिंता में अपने घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे कि तभी वहाँ एक साधु भिक्षा लेने आते हैं। साधु को देखकर भैरव सिंह ने हुक्का दूर रख दिया और साधु को बड़े मान सम्मान के साथ बैठाया और बड़े आदर सत्कार से उनके पैरों को अपने बीवी के साथ मिलकर पानी से धोया। साधु भैरव सिंह के सेवा सत्कार से बहुत खुश हुआ। साधु ने भैरव सिंह से बोला कि बच्चा, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ और अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं जरूर उसका निवारण बताऊंगा। साधु की बात सुनकर भैरव और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। भैरव सिंह और उसकी पत्नी सावित्री ने साधु को बताया कि उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उनको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। साधु ने भैरव सिंह और पत्नी सावित्री दोनों के हाथ की रेखाएं देखी। साधु ने भैरव सिंह को बताया कि भैरव सिंह और उसकी पत्नी के जीवन में संतान सुख नहीं है। साधु की बात सुनकर भैरव सिंह और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा तो साधु ने बहुत सोचने के बाद भैरव सिंह और उसकी पत्नी को एक उपाय बताया। अगले 2 माह बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी दिन बलराम जन्मोत्सव पर अगर कोई भी विवाहित जोड़ा भगवान बलराम के शेषनाग रूप की पूजा करेगा तो उसका अवश्य संतान प्राप्त होगा। साधु ने आगे बताया कि तब तक सोमवार के दिन पानी में काला तिल डालकर स्नान करे, फिर शिवलिंग की सफेद चंदन, सफेद फूल, पंचामृत, चावल, सुपारी, बेलपत्र आदि से पूजा करे। शिव की पूजा करने से शेषनाग बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये बोलकर साधु ने भैरव सिंह और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। उसके बाद भैरव सिंह और उसकी पत्नी सावित्री ने भगवान बलराम के जयंती तक साधु द्वारा बताई गई विधि को बड़े खुशी खुशी पूरा किया। बलराम जयंती पर दोनों पति पत्नी बड़े भक्ति भाव से भगवान शेषनाग की पूजा अपने घर में करवाए। उसी रात जब सावित्री सोई हुई थी तो उसके सपने में शेषनाग आए और उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से बहुत खुश हुआ हूँ और मैं तुम्हारे कोख से खुद एक बालक के रूप में जन्म लूंगा। ये बोल वो अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह सावित्री ने अपने सपने के बारे में अपने पति भैरव सिंह को बताया। भैरव सिंह भी ये सपना सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों बाद सावित्री पेट से हो गई। भैरव सिंह और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई गई। गांव वाले भी बहुत खुश हुए और गांव ढोल नगाड़े बजाने लगे। 9 महीनों बाद भैरव सिंह के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन वो पुत्र आधा मनुष्य और आधा सांप था। सांप के पैदा होने की खबर जब गांव में फैली तो गांव के लोग दौड़ दौड़ कर उसे देखने के लिए भैरव सिंह के घर जा पहुंचे। लोगों ने आधा बालक और आधा सांप को देखकर भैरव सिंह को सलाह दी कि ये बच्चा आगे चलकर पूरे गांव के लिए संकट बन सकता है, लेकिन सावित्री को गांव के लोगों की सलाह पसंद नहीं आई। उसने कहा, सांप हो या कुछ हो, मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, अतः वो मेरा पुत्र है। भले ही वो बड़ा होने पर मुझे हानि पहुंचाए, पर मैं तो सच्चे हृदय से उसका पालन पोषण करूंगी। सावित्री की बात सुनकर भैरव सिंह चुप था तथा गांव के लोग भी मौन हो गए। सावित्री ने बड़े प्यार से अपने बच्चे का नाम बलराम रखा और उसका पालन पोषण करने लगी। वो प्रतिदिन बलराम को नहलाती, खिलाती, पिलाती और लोरियां भी सुनाती। बलराम जो बड़ा होने लगा त्यों तो वो पूर्ण मनुष्य में बदल गया। ये देख भैरव सिंह और सावित्री के मन का हर्ष भी बढ़ने लगा। भैरव सिंह का पूरा परिवार बलराम को बहुत प्यार करने लगा। बलराम बचपन से ही चमत्कारी था और उसका चमत्कार देखकर लोग आश्चर्य में भी पड़ते थे, क्योंकि भैरव सिंह की पत्नी सावित्री के सपने में के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल गया था।
इसलिए लोग बलराम को देखकर हाथ जोड़ते थे और अपने कष्टों के बारे में बताते थे। हालांकि सावित्री के सपने के बारे में सब जानते थे, लेकिन बहुत से लोग उसको झूठा मानते थे, इसलिए बलराम की शादी नहीं हो पा रही थी। भैरव सिंह ने आसपास के कई गांवों में लड़की की खोज की, पर कोई भी आदमी सांप के साथ अपनी लड़की का विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। भैरव सिंह बहुत चिंतित थे। अपने पिता को चिंतित देख बलराम ने भैरव सिंह को किसी दूर गांव में रहे मित्र के बारे में बताया। बलराम ने बताया कि भैरव सिंह के मित्र से मिलने के बाद उनकी चिंता दूर हो जाएगी। अपने बेटे की बात मानकर भैरव सिंह अपने मित्र से मिलने गए। वहां पहुंचकर भैरव सिंह ने अपनी समस्या अपने मित्र को बताई। भैरव सिंह के मित्र ने अपने दोस्त को परेशान देकर अपनी बेटी की शादी भैरव सिंह के बेटे से करने को तैयार हो गया। वहीं वो लड़की भी अपने पिता और भैरव सिंह की बात सुन रही थी। भैरव सिंह के चले जाने के बाद लड़की ने अपने पिता से बोला कि वो एक नाग से शादी नहीं करेगी। लड़की के पिता ने बोला कि उन्होंने अपने दोस्त को जुबान दे दी है, इसलिए अब ये शादी होकर रहेगी। आखिरकार उस लड़की की शादी बलराम से हो गई। लड़की बहुत दुखी थी और साथ में डरी हुई भी थी कि वो एक नाग कहीं उसकी जान ना ले ले। लड़की भैरव सिंह के घर आई और बहुत खुश होकर भैरव सिंह की पत्नी ने अपनी बहू का स्वागत किया। रात्रि में जब भैरव सिंह की बहू अपने कमरे में थी तो बलराम कमरे में अंदर गया और उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन बलराम की पत्नी डर गई और रोने लगी। अपने पत्नी को डरता देख बलराम ने बोला कि मेरी तरफ देखो, तो उसकी पत्नी ने बड़े डर से अपने पति बलराम को देखा। बलराम की पत्नी ने पूछा कि क्या आप सच में एक सांप है और शेषनाग के अवतार है? अपनी पत्नी की बात सुनकर बलराम मुस्कुराया और तभी कमरे में एक तेज प्रकाश हुआ जो सिर्फ बलराम की पत्नी को दिख रहा था। बलराम की पत्नी ने साक्षात शेषनाग का दर्शन किया और बलराम से वापस मनुष्य रूप में आने को बोला। बलराम तुरंत वापस मनुष्य रूप में आ जाते हैं। अपनी पत्नी को वापस मनुष्य रूप में पाकर बलराम की पत्नी उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। उसने बोला कि उसका जीवन धन्य हो गया जो बलराम ने उसको अपनी पत्नी के रूप में चुना। इस पर बलराम अपनी पत्नी को बताया कि आप तो मेरी इससे पहले 2 और अवतारी जन्मों में भी मेरी पत्नी थी। उसके बाद बलराम अपनी पत्नी के सर पर हाथ रखते हैं और तब बलराम की पत्नी को अपनी दैवीय होने का और बाकी 2 अवतारी जन्म की याद आ जाती है। आगे चलकर बलराम और उसकी पत्नी के बच्चों ने नाग वंशों के अनेक वंशों में से एक कलयुगी नाग वंश की शुरुआत की। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप पर भी शेषनाग की कृपा बनेगी तथा कमेंट बॉक्स में जय शेषनाग लिखना ना भूले।